बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। तो देखते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर रीचेज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एवेपोरेशन। द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज़। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी एक्चुअली बोलते हैं वाटर मालिक्यूल्स को जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं कि किसी भी ग्लास सरफेस पे नमी आ जाती है। ठीक है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं जब किसी एक तरफ से हीट अप हो रहा होता है ग्लास। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ये अक्सर आप देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ये चीज़ होती है कि वाटर मालिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं जो कि एयर में मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा एवेपोरेशन के हवाले से बात करते हैं तो एवेपोरेशन क्या होती है। ठीक है, पहले आप ये देख लें। ठीक है, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ह्यूमिडिटी की हैं। ठीक है, अच्छा, फिर वाटर साइकिल की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास जो बुक में है वो है कंडेंसेशन, एवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एवेपोरेशन का प्रोसेस है कि पानी, जब सन रेज़ पानी पे पड़ती हैं, ठीक है, किसी भी सीज़ में, रिवर्स पे या किसी भी वाटर बॉडी पे, तो वो पानी मालिक्यूल्स एवेपोरेट कर जाते हैं। एवेपोरेट करके जब वो ऊपर को उठते हैं तो ऊपर जाके वो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वाटर मालिक्यूल्स वो एक जगह जमा होके जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने स्टडी किया था, तो ये ठंडे होने की वजह से, मालिक्यूल्स ठंडे होने की वजह से एक जगह पे जमा हो जाते हैं और जमा होकर कंडेंस हो जाते हैं, मतलब थिक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक हुजूम बना लेते हैं। ठीक है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब कंडेंस हो जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब यही बादल ट्रैवल करते हैं और जब किसी ठंडे इलाके से गुज़रते हैं तो बारिश बरसाते हैं। ठीक है, ये बरसने लग जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, बारिश होना प्रेसिपिटेशन है। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कलेक्शन लिखा हुआ है। ये स्टेप हमारी बुक में नहीं है, लेकिन कलेक्शन ये है कि ये वाटर बॉडी है। ठीक है, कि वाटर जहाँ पे जमा हुआ है उसको एक कलेक्शन कह दिया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं। एक रिवर्स साइकिल है, वाटर साइकिल जिसको कहते हैं, कि पानी इवेपरेट हुआ, ऊपर गया, फिर कंडेंस हुआ, उसके अलावा मूव करते हुए फिर प्रेसिपिटेशन और बारिश बन के फिर पानी में जम हो गया, फिर कलेक्ट हो गया और उसके बाद ये रिवर्स साइकिल है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये आप क्लाउड्स देख सकते हैं। ठीक है, क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड्स आर विजिबल masses ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ आइस क्रिस्टल इन द एटमॉस्फेयर एट सम हाइट। फिर उसके बाद ये फॉग है। ठीक है, तो फॉग क्या होती है। फॉग इज़ अ लेयर ऑफ क्लाउड्स एट और नियर द अर्थ सरफेस। तो ये थोड़ा अर्थ सरफेस के करीब जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, उसको फॉग कहते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपने प्रैक्टिकली भी मरी या नथिया गली या इस एरियाज़ में जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपने इन क्लाउड्स को, इस फॉग को देखा होगा। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारे पास ड्यू ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ड्यू इज़ ए टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस। तो ये आप घास वगैरह, घास फूस पे आप देखते हैं कि जो इसको ओस कहते हैं, तो ये ड्यू है। ठीक है, तो ड्यू ड्रॉप्स इसको बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो आप फिर सर्दियों में सुबह सुबह वाइटिश सी लेयर्स देख रहे होते हैं, ठीक है, ग्रास लैंड पे या किसी भी सरफेस पे, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट इज़ अ थिन लेयर ऑफ आइस क्रिस्टल ऑन सरफेस। तो ये सर्दियों में विजिबल होती है, इजीली देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की। तो क्लाउड्स आर फाउंड विद इन द ट्रोपोस्फेयर। क्लाउड्स कहाँ पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, अर्थ के जो करीब सरफेस उसमें। Clouds can be grouped into three categories on the basis of altitude and their characteristics और altitude की बेस पर इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। हाई क्लाउड्स, मिड लेवल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास है हाई क्लाउड्स। तो हाई क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं, आप साथ साथ देखें कि कौन से क्लाउड्स हैं। दे आर फाउंड एट द हाइट ऑफ 5 to 13 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। 5 to 13 किलोमीटर अबव सी लेवल से ऊपर को होते हैं। ठीक है, उनको हाई क्लाउड्स कहते हैं। हाई क्लाउड्स इंक्लूड्स साइरस, साइरोकुमुलस,
ठीक है, ये चीज़ें उसमें ऐड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नाम लिखे हुए हैं कि सबसे ऊपर वाला जो 3 है CC, CS और CI, ये हाई क्लाउड्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट किए हुए हैं आप क्लाउड्स को, वाइट जो हैं वो क्लाउड्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मिड लेवल क्लाउड्स हैं, दे आर फाउंड इन द हाइट ऑफ 2 to 7 किलोमीटर्स। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, आल्टो कुमुलस और आल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, तो ये AC और AS जो हैं ये मिड लेवल हैं। उसके नीचे फिर लो लेवल क्लाउड्स आ जाते हैं जो कि CU है, SC और ST है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द 0 to 2 किलोमीटर्स। तो ये अर्थ सरफेस से अबव मीन मतलब सी लेवल से 2 किलोमीटर्स की रेंज में होते हैं। ठीक है, ये वो क्लाउड्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक तरफ CB है। ठीक है, CB क्लाउड्स क्या होते हैं कि स्प्रेड वर्टिकली अक्रॉस द स्काई लाइक अ टावर। तो ये एक टावर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, ये CB क्लाउड्स हैं जो। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि बारिश को कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज़ एनी लिक्विड और फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स ऑन द अर्थ। क्लाउड से जो भी फॉर्म नीचे आती है उसको प्रेसिपिटेशन कहेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन की दीज ड्रॉपलेट्स देन ग्रो बिगर। ठीक है, ये इसके ड्रॉपलेट्स बड़े या छोटे हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। ठीक है, जितना वो क्लाउड कंडेंस होगा या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो इस हिसाब से कौन सी फॉर्म है जो उसकी नीचे आती है, अर्थ सरफेस की तरफ आती है। तो उन फॉर्म्स को आगे डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले फॉर्म है जो ड्रिजल है, फिर रेन है, स्नो है, स्लीट है और हेल है। ठीक है, तो ड्रिजल इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमरस टेनी वाटर ड्रॉप्स फ्लोटिंग इन द एयर। तो वाटर ड्रॉप्स होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, टेनी वाटर ड्रॉप्स जिसको ड्रिजल कहते हैं। क्या डायमीटर होता है इनका, 0.2 to 0.5 मिलीमीटर इन ड्रॉप्स का डायमीटर हो सकता है। स्ट्रेटस क्लाउड्स आर कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिजल। स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, आपने बेसिस पढ़ा है उसमें। ठीक है, स्ट्रेटस क्लाउड जो सबसे नीचे वाले हैं, लो लेवल हैं, तो वो इसकी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, ड्रिजल की। उसके अलावा फिर रेन है, रेन भी आप इसी को इमेज को देख लें, इसी को काउंट कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि बारिश मुसलसल होती रहती है तो बहुत कॉमन है। ठीक है, इट अकर्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ मोर देन 0.5 मिलीमीटर फॉल्स ऑन द अर्थ। उसके अलावा फिर देखें, ये रेन है एक तरफ आप स्लीट देख सकते हैं, हेल है और स्नो है। स्नो पे आ जाते हैं। इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर क्या होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ तो फिर बर्फ़ होती है वो। ठीक है, तो स्नो उसको कहते हैं, जैसे स्नो फ्लैक्स आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रेन की मैंने बात की, ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब स्लीट और हेल को देखते हैं, तो पहले स्लीट को चेक कर लेते हैं क्या है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। रेन और स्नो का मिक्सचर जो है उसको स्लीट कह लेते हैं। ठीक है, जिसमें रेन और स्नो दोनों बरस रहे हों उसको स्लीट कहते हैं। स्लीट अकर्स व्हेन रेन ड्रॉप फ्रीजेस एंड फॉल्स ऑन द अर्थ एज अ ट्रांसपेरेंट आइस पैलेट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो पैलेट गिरते हैं उसको स्लीट कहते हैं। उसके अलावा हेल है, तो हेल वाइटिश एक वो क्या कहते हैं, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। हेल कंसिस्ट ऑफ राउंडेड पीसेज ऑफ आइस। ठीक है, कि ये आइस के राउंड पीस होते हैं। हेल स्टोन्स रेंजेस फ्राम 5 मिलीमीटर टू मोर देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर्स तक ये हेल स्टोन हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, उसके अलावा अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ सी वाटर। सी वाटर इज़ सलाइन एंड दस अनड्रिंकेबल। चूँकि 97% वाटर जो है वो सी वाटर है, तो वो सलाइन होता है, उसमें साल्ट्स होते हैं, वो पिया नहीं जा सकता। इसलिए क्या है, ओनली 0.3% ऑफ द ड्रिंकेबल वाटर यूजेबल वाटर इज़ एक्सेसिबल। तो ये एक फ्रेश वाटर के एक सोर्स है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।